हेलो एवरीवन। सो आइए आज के इस वीडियो में हम हिंदी पढ़ना सीखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने सीखा कि हिंदी स्वर व्यंजन और उनके मात्राएं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम हिंदी पढ़ने का अभ्यास करेंगे, हिंदी पढ़ना सीखेंगे बिल्कुल शुरू से। तो बने रहिए इस वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है अगर आप असल में हिंदी पढ़ना लिखना सीखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको सबसे पहले हिंदी वर्णमाला, स्वर व्यंजन और स्वर की मात्राएं याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर याद नहीं है तो एक झलक आइए देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने हैं स्वर की सभी मात्राएं अ से अह के बीच। ठीक है, तो आई होप कि आपको याद हो गया होगा। तो चलिए अब हम हिंदी पढ़ना सीखते हैं। तो यहाँ देखिए शेर और चूहा की कहानी हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शेर, शेर और चूहा। यहाँ पे लिखा है शेर और चूहा। तो देखिए शेर और चूहा कैसे बना है। अगर बिना मात्रा लगाए पढ़ें तो ये शर है। ठीक है, लेकिन इसमें ए की मात्रा लगी हुई है, ये ए होता है। ठीक है, ये ए की मात्रा इस तरह से होता है। तो ये स में ए की मात्रा लगी है और र, तो शेर बन गया है। और तो आप जानते ही हैं औ र और। ठीक है, और चूहा कैसे बना, च, च है उसमें ऊ की मात्रा लगी है। ठीक है, इस तरह से ऊ की मात्रा लगी है च में, और तो ये चू बन गया। और हा, ह में आ की मात्रा लगी है। ठीक है, आ की मात्रा ऐसे होता है, तो चूहा। ठीक है, तो आपको मात्राएं याद होगी, मुझे आपको एक एक करके मात्राओं को बताने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, अब मैं सिर्फ आपको लगाना बताता हूँ और उसका उच्चारण बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का कहानी यही है, शेर और चूहा। तो देखिए, एक बार की बात है जब एक शेर जंगल में सो रहा था। उस समय एक चूहा उसके शरीर में उछल कूद करने लगा अपने मनोरंजन के लिए। ठीक है, तो देखिए ये कैसे बना है। एक, इसमें कोई मात्रा नहीं लगा है, ये एक है। ठीक है, सिंपल। और बार, इसमें आ की मात्रा लगी है ब में, और र, तो ये बार है। की, क में बड़ी ई की मात्रा लगी है, तो इसे की पढ़ेंगे, यानी कि इसे ई की मात्रा लगी है तो ई के जैसे ही उच्चारण करेंगे, तो क से की बन गया। एक बार की बात है। ठीक है, बात, ब में आ की मात्रा लगी है तो ये आ की तरह उच्चारण हो रहा है, बात है। जब एक शेर जंगल में, देखिए जंगल, इसमें अंग की मात्रा लगी। ठीक है, अम या अन या अंग, तो यहाँ पे जंगल, अंग का उच्चारण हो रहा है। ठीक है, अंग टाइप से इसका आवाज़ आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने बताया था कि अंग को 3 तरह से उच्चारण किया जाता है, अंग, अन, अम। ठीक है, तो यहाँ पे जंगल, अंग, अंग टाइप से आवाज़ आ रहा है। ठीक है, जंगल में को देखिए यहाँ पे म में ए की मात्रा तो लगा है। ठीक है, तो ये में बन गया। और इसमें बिंदी जो है यानी एक अनुस्वार है, तो अंग की मात्रा है। ठीक है, तो मैं कहेंगे वहाँ, में नहीं, में ए टाइप से आवाज़ आएगी। ठीक है, यहाँ पे। इसके बाद स में ओ की मात्रा लगी है। ठीक है, तो इसे सो पढ़ेंगे, सो रहा, रहा देखिए रहा कैसे बना है, र है और हा में आ की मात्रा। ठीक है, ह में आ की मात्रा, तो ये हा बन गया है, रहा। था कैसे बना, थ में आ की मात्रा लगी है। ठीक है, तो इसे एक बार कंप्लीट पढ़ लेते हैं। एक बार की बात है जब एक शेर जंगल में सो रहा था। ठीक है, उस समय एक चूहा उसके शरीर में, शरीर देखिए श में कोई मात्रा नहीं है, और र में बड़ी की मात्रा है, तो ये री बन गया। ठीक है, शरीर में उछल कूद करने लगा अपने मनोरंजन के लिए, मनोरंजन के लिए। तो ये कैसे बना है, म, न में ओ की मात्रा लगा है, और रन, र में अंग की मात्रा है, रन ज न, मनोरंजन। ठीक है, मनोरंजन के लिए। इससे, इस से शेर की
नींद, नींद कैसे बनी है, न में बड़ी की मात्रा लगी है तो ये नी बना, और निन, निंद, इन की आवाज़ आ रहा है, ठीक है, तो इसमें ये बिंदी है इसीलिए निन द, ठीक है। नींद खराब हो गई, ठीक है, हो गई, देखिए गई, य में ई की मात्रा लगी है तो इसे क्या पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे य का 12 खंड किस तरह से पढ़ते हैं, य या ये यू ये या यो या यह, ठीक है, तो इसी तरह से इसे ये पढ़ेंगे, ये। तो नींद खराब हो गई और वो उठ गया, ठीक है, उठ गया। साथ में गुस्सा, गुस्सा देखिए ग में उ की मात्रा और आधा स, और स में आ की मात्रा, ठीक है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, गुस्सा, ठीक है। इसे गुस्सा नहीं पढ़ना है, इसे 2 बार स नहीं पढ़ना है, इसे एक ही बार में गुस्सा पढ़ देना है, ठीक है, गुस्सा। गुस्सा भी हो गया, ठीक है। देखो कि इस कहानी में चूहे ने अपने मनोरंजन के लिए उसके ऊपर छलांग लगाता है, उछलता कूदता है, ठीक है, उसका नींद खराब हो जाता है शेर का, और वो गुस्से में उठ जाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं फिर क्या होता है। वहीं पर वो, देखिए यहाँ पे क्या लगा है, वह है, और हमें अंग की मात्रा, अनुस्वार लगा है, ठीक है, यानी अंग की मात्रा लगी है तो इसे पढ़ेंगे वहीं, वहीं, ठीक है, वहीं। अगर वो अंग की मात्रा नहीं लगता, अनुस्वार नहीं लगता तो क्या पढ़ते, वही, वही, ठीक है। तो यहाँ वही है, वहीं, फिर वो, जैसे ही इसमें ए की मात्रा लगी है और स में ए की मात्रा, ठीक है, ज में ए की मात्रा लगा है और स में ए की मात्रा। जैसे ही चूहे को खाने को हुआ, खाने, खाने कैसे बनाए, देखिए इसमें ख में आ की मात्रा लगा है और न में ए की मात्रा, खाने को, ठीक है, खाने को हुआ। तब चूहे ने उससे विनती करी कि उसे वो आज़ाद कर दे, ठीक है। देखिए कि शेर चूहे को खाने को हुआ, ठीक है, तब चूहे ने उससे विनती करता है कि वो उसे छोड़ दे, ठीक है, उसे बचा दे। और आगे देखिए, और वो उसे कसम देता है कि कभी यदि उसकी ज़रूरत पड़े तब वो ज़रूर से शेर की मदद के लिए आएगा, ठीक है। क्या बोलता है कि वो कसम खाता है कि जब भी शेर की ज़रूरत पड़ेगी उसकी मदद के लिए तो क्या करेगा, चूहा उसका मदद करेगा, ठीक है। चूहा इस तरह से बोलता है। चूहे की इस साहसिकता को देखकर शेर बहुत हंसा और उसे जाने दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से उसका साहसिक, ठीक है, उसका साहस को देखकर वो शेर बहुत हंसा, ठीक है, मैं इतनी बड़ी शेर हूँ और मुझसे वो इस तरह का बात कर रहा है, इससे वो बहुत हंसा, ठीक है, और उसे छोड़ दिया, उसे जाने दिया। कुछ महीनों के बाद, देखिए यहाँ पे क्या बना है, क में उ की मात्रा लगी है और छ, कुछ महीनों, म और हम ई की मात्रा और न में ओ की मात्रा और अंग की मात्रा भी लगी है, महीनों, ठीक है, महीनों के, क में ए की मात्रा लगी है तो एक ये बन गया। कुछ महीनों के बाद एक दिन, कुछ, क में उ की मात्रा कु और छ, कुछ शिकारी, श में शलगम वाला श है, इसमें ई की मात्रा लगी है, छोटी ई की, और क में आ की मात्रा और र में ई की मात्रा, ठीक है, बड़ी ई की मात्रा। शिकारी, शिकारी जंगल में शिकार करने आए और उन्होंने देखिए ये कैसे बना है, उ है और आधा न, इसके बाद ह में ओ की मात्रा लगा है यहाँ, ठीक है, और न में ए की मात्रा लगी है और इसमें अंग की मात्रा भी लगी, ठीक है, हो में। तो उन्होंने, इसे क्या पढ़ना है, उन्होंने अपने जाल
जाल कैसे बना, ज में आ की मात्रा लगी है और ल, जाल में शेर को फंसा लिया। ठीक है, फंसा लिया, देखिए फ में अंक की मात्रा लगी है, फंसा लिया। ठीक है, फंसा लिया। वहीं उसे उन्होंने एक पेड़ से बांध दिया। बांध भी, भमी की मात्रा भी, दिया। ऐसे में परेशान शेर खुद को छुड़ाने का बहुत प्रयत्न किया। देखिए ये कैसे बना है, यहाँ छुड़ाने, देखिए छ में उ की मात्रा छु और ड़ में आ की मात्रा छुड़ा और न में ए की मात्रा छुड़ाने का बहुत प्रयत्न। प्रयत्न कैसे बनाए, देखिए प है और इसमें र की मात्रा लगी है। ठीक है, प्र बोलेंगे, यानी कि यहाँ आधा प है और पूरा र, प्रयत्न, इसे प्रयत्न पढ़ेंगे। ठीक है, प्रयत्न याद रखना, प्रयत्न किया, यहाँ किया। ठीक है, लेकिन कुछ कर न सका। ठीक है, लेकिन कुछ न कर सका। ऐसे में वो जोर से दहाड़ने लगा। ठीक है, ऐसे में वो जोर से दहाड़ने लगा। तो देखिए एक बार स्पष्ट रूप से पढ़ते हैं। ठीक है, कहानी का पता चलेगा। कुछ महीनों के बाद एक दिन कुछ शिकारी जंगल में शिकार करने आए और उन्होंने अपने जाल में शेर को फंसा लिया। ठीक है, कुछ शिकारी आते हैं उस जंगल में शिकार करने के लिए, इसके बाद वो शेर को अपने जाल में फंसा लेते हैं। ठीक है, वहीं उसे उन्होंने एक पेड़ से बांध भी दिया। ठीक है, इसके बाद उन्होंने क्या किया कि शेर को एक पेड़ में बांध दिए। ठीक है, शिकारी लोग। ऐसे में परेशान शेर खुद को छुड़ाने का बहुत प्रयत्न किया। ठीक है, इसके बाद वो शेर क्या है, परेशान हो जाता है। ठीक है, और खुद को छुड़ाने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन कुछ न कर सका, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता है। ठीक है, ऐसे में वो जोर से दहाड़ने लगा। ठीक है, वो कुछ नहीं छुड़ा पाता है, अपने को कुछ नहीं कर सकता है, इसके बाद वो जोर से दहाड़ने लगता है। आगे देखते हैं क्या हुआ। उसकी दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देने लगी। वहीं पास के रास्ते से चूहा गुजर रहा था और जब उसने शेर की दहाड़ सुनी तब उसे आभास हुआ कि शेर तकलीफ में है। तो क्या हुआ कि शेर की आवाज़ जो है दूर तक सुनाई दे रही थी। ठीक है, तो वहीं पास के रास्ते से चूहा गुजर रहा था। ठीक है, और जब उसने शेर की दहाड़ सुनी तब उसे आभास हुआ, तब उसे यह लगा, यह शंका हुआ। ठीक है, कि शेर तकलीफ में है, यानी शेर को तब शेर तकलीफ में होगा, उसे लगा। ठीक है, चूहे को। जैसे ही चूहा शेर के पास पहुंचा, वो तुरंत अपनी पैनी दांतों से जाल को कुतरने लगा और जिससे शेर कुछ देर में आज़ाद भी हो गया और उसने चूहे को धन्यवाद दी। ठीक है, तो क्या होता है कि वो उसका जो बांधे होते हैं, बांध दिए होते हैं। ठीक है, तो चूहा उस जाल को अपनी दांत से काट देता है। बाद में दोनों साथ मिलकर जंगल की ओर चले गए। ठीक है, तो देखिए इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, कहानी की सीख। ठीक है, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि उदार मन से किया गया कार्य हमेशा फल देता है। ठीक है, तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि दिल खोल करके किया गया काम, यानी कि दिल से किया गया काम हमेशा फल देता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हुआ
कि जब एक छोटे से चूहे ने शेर की नींद खराब कर दी, ठीक है, वो बहुत बड़ा जो जंगल का राजा होता है उसकी नींद खराब कर दी, तो उन्होंने क्या किया, उसे माफ़ कर दिया, ठीक है। उस शेर ने चूहे को माफ़ कर दिया। सोचिए कि उतना बड़ा वो जानवर है और चूहा कितना छोटा है, ठीक है, तो उसे माफ़ कर दिया। हमें हमेशा एक दूसरे का मदद करना चाहिए, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति छोटा है तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए, वो कभी भी काम आ सकता है, ठीक है। तो इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है। तो आई होप कि ये कहानी आपको समझ आया होगा। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली कहानी में। अगर दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।